बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमाद मजीद। एक्सक्लूसिव न्यूज़ अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, नए चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी का सख्त एक्शन, इमरान खान के हक में बड़ा फैसला जारी, हुकूमत परेशान और इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम कल अदम करार होने के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप मुकम्मल जो इस टाइम सियासत में जितनी भी खबरें चल रही हैं, इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में क्या कुछ हो रहा है, लाहौर में क्या कुछ हो रहा है और अडयाला जेल में क्या हो रहा है, तो आपको सारी खबरें इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसी वजह से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नए आने वाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाली न्यूज़ अपडेट्स हैं आप उनको बाआसानी जान सकें। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। सबसे पहले आपके साथ बड़ी खबर शेयर करते हैं कि इस टाइम तहरीके इंसाफ के जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो एक इलादा सियासी गेम खेल रहे हैं, जबकि उनके अपने ही लोग जो हैं वो शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कल सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के दरमियान कुछ लड़ाई भी हुई है और शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब, मैं आपके हुक्मों का पाबंद नहीं हूं, मैं आपको जवाबदेह नहीं हूं, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने एक बयान जारी किया था सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शन हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में उन्होंने कहा कि एक तरफ अहमद खान साहब मौजूद थे तो दूसरी जानब जो सियासी हमारे हरीफ हैं, यानी कि जो मुस्लिम लीग नून का पैनल है, उनके जितने भी वकला हैं वो उधर थे। मैंने अहमद खान की वजह से जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे, तहरीक इंसाफ के जो हामी और सपोर्टर थे, मैंने उनको वोट नहीं दिया, बल्कि मैंने जो दूसरी जमात है यानी मुस्लिम लीग नून के लोगों को वोट दे दिया है। तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने शदीद तफजात का इजहार किया और कहा कि ये किस तरह की शेर अफजल मरवत साहब बयान जारी कर रहे हैं, तो लिहाजा शेर अफजल मरवत साहब पार्टी को आकर जवाब जमा करवाएं। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि मैं पार्टी को जवाब जमा नहीं करवाता, मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जवाब दे हूँ। एक नई लड़ाई पीटीआई में शुरू हो चुकी है। शेर अफजल मरवत साहब पीटीआई के हाथ से निकल चुके हैं और वो एक अलहदा अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं। वो इस वजह ग्रुप बनाना चाहते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के बाद अगर तहरीक इंसाफ में कोई फेमस है तो वो मैं हूँ। और दूसरी जानब पे तहरीक इंसाफ के लोगों का भी यही रवैया है। तहरीक इंसाफ के लोग एक जगह पर एक ही पेज के ऊपर मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करने से पहले यहाँ पर बात करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में क्या हो रहा है। और सिंध हाई कोर्ट में जो एक दरखास्त जो कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त जमा हुई थी और उस दरखास्त में ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आइन के मुनाफी है और जो पुराना आइन था, जो तमाम तर चीज़ें थी वो ठीक थी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम को हम तस्लीम नहीं करते। तहरीक इंसाफ के आमी एक दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त जाकर जमा करवाई। पहले इस दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब ये दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है। एक ये दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हुई है। इसके अलावा जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उनके चेयरमैन पीसीबी का जो उनके पास ओहदा है, उनके खिलाफ जो दरख्वास्त है वो भी अदालत में लग चुकी है और वो भी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर की जा चुकी है। यहाँ से ये मामला चल रहे हैं तो दूसरी जानब से कुछ अडयाला जैसी खबरें सामने आ रही हैं। अडयाला जेल में इमरान साहब की जो बहनें हैं, उनकी इमरान साहब के साथ मुलाकात हुई है और वो कह रही हैं कि इमरान साहब की जो सेहत है वो ख़राब है, हमें इमरान साहब की सेहत के ऊपर तफजात है और हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब जल्द से जल्द रिहा हों। इमरान खान साहब ने अपनी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई है कि तोशाखाना पार्ट 2 केस में मुझे रिहाई मिले और इधर से इमरान साहब ने यह दरख्वास्त जमा करवाई है और इमरान खान साहब के अलावा बुशरा बीबी साहबा को
इसी केस में उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन साथ ही अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी साहबा 190 मिलियन पाउंड केस में जितनी भी समात हो रही हैं वहां पर वो मौजूद नहीं है। तो लिहाजा अगर वो यही रवैया उनका रहा, अगर वो पेश नहीं हुई तो उनके वारंटे जो गिरफ्तारी मुअत्तल हुए थे, मनसूख हुए थे, दोबारा वारंटे गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं। बुशरा बीबी साहबा जल्द से जल्द अदालत में पेश हों और अपना आकर मौकफ पेश करें। बुशरा बीबी साहबा रिहा हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ वाले उनकी ये काफ़ी ज़्यादा उनकी उम्मीदें अब अदालतों से लगी हुई हैं कि इमरान खान साहब तो शाहाना पार्ट 2 केस में रिहा हूँ, जल्द रिहा हूँ और ये बहुत जल्द जेल से बाहर आए। देखें, जूं ही नए चीफ जस्टिस जो है चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब आए हैं, ऐसा लगता है कि जो अवाएं हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में चलना शुरू हो चुकी हैं। अचानक से ही तहरीक इंसाफ के हक में बड़े बड़े फैसले आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला बड़ा फैसला तहरीक इंसाफ के हक में ये आया था कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी वो पाबंदी हट गई है। एक और आपके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर शेयर करता हूं। इमरान खान साहब के हक में एक बहुत बड़ा फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकातियों के ऊपर जितने भी अडयाला जेल में है तो उनके ऊपर एक शिक थी, उस शिक के मुताबिक कोई भी कैदी सियासी जो है वो बातचीत नहीं कर सकता, सियासत को डिस्कस नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर जो असद कैसर साहब हैं और तहरीक इंसाफ के जितनी क्यादत है उन्होंने कहा था और उनका ये बयान सामने आया था। वो कहते हैं कि अगर हम सियासी वर्कर हैं, हम सियासी लोग हैं, अगर हम सियासत के ऊपर बात नहीं करेंगे तो फिर हम इमरान साहब से जाकर क्या बात करेंगे। हमें मुलाकात की इजाज़त भी दी जाए और हमें सियासी जो मामलात हैं उसको डिस्कशन करने की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो शिक थी उस शिक को कलअदम करार दे दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सियासी लोगों को सियासत के ऊपर बात करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप जाकर जो कुछ मर्जी डिस्कस कर सकते हैं। इधर से एक हुक्म ये जारी हुआ, साथ ही हुकूमत ने अडयाला जेल में नए कैमरे, नई तमाम तर चीजें जो हैं उन्होंने नए सिस्टम जो है उन्होंने लगा दिए हैं कि इमरान साहब समेत जितने भी कैदी हैं वो मुलाकातों में क्या कर रहे हैं, क्या डिस्कशन हो रही है, तमाम तर चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी। हुकूमत एक तरफ ये परेशानी है कि इमरान साहब को किस तरह रिहाई मिल रही है, इमरान साहब को किस तरह रिलीफ मिल रहे हैं, बुशरा बीबी साहबा को किस तरह रिलीफ मिला। ख्वाजा साहब ने कहा कि कहीं अंदरूने खाना कोई डील तो नहीं हो रही कि जिसकी वजह से बुशरा बीबी साहबा को रिलीफ मिल रहा है, अंदरूने खाना कोई ऐसी चीजें तो नहीं चाह रही कि जिसकी वजह से बुशरा बीबी साहबा को रिहाइयाँ मिल रही हैं, इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, इस तरह के रिलीफ मिल रहे हैं। और बात यहाँ तक नहीं रुकती बल्कि अली मीन गंडापुर साहब को इमरान साहब के साथ हर जब भी अली मीन गंडापुर साहब चाहते हैं, जब भी इमरान साहब चाहते हैं तो इमरान साहब और अली मीन गंडापुर साहब मुलाकात कर सकते हैं। अडयाला जेल ने इस चीज की भी इजाजत दे दी है। नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने सख्त एक्शन लेते हुए अपना जितना भी अमला है उसको तब्दील कर दिया है। पिछले दिनों खबर चली थी जो ही नए चीफ जस्टिस साहब ने हलफ लिया था उसके बाद उन्होंने जाकर नमाज पढ़ी थी और नमाज पढ़ने के दौरान एक यूट्यूबर था, पता नहीं कौन था, उसने जाकर उनकी तस्वीर बना ली। जब ये तमाम तर चीजें चली, वो तस्वीर जब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो नए चीफ जस्टिस ने सख्त एक्शन लेते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का अमला है उसको तब्दील कर दिया। नए ऑफिसरान जो है उन्होंने अपॉइंट कर दिए हैं और इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि उनकी इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर चले। वो ये नहीं चाहते कि जो सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो, तो उन्होंने सिक्योरिटी के मामला जो है वो सख्त कर दिए हैं और अपना जो सेक्रेटरी चीफ है जो सुप्रीम कोर्ट में होता था उसको भी उन्होंने तब्दील कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार ऑफिसर है वहाँ के जो मामलात हैं उनको भी तब्दील किया जा रहा है, रजिस्ट्रार ऑफिसर को भी चेंज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नई चीजें हो रही हैं और ये तमाम तर चीजें तो हो रही थी। तो दूसरी जानब से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से जो हुकूमत है वो कह रही है कि इस्तीफा दे। इना परवेज भट्ट साहबा ने भी कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को
इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ख्वाजा साहब ने भी बयान दिया था, राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया था, कमर उस्मान कायरा साहब ने भी बयान दिया था, लेकिन मंसूर अली शाह साहब उम्रे से वापस भी आ चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा ओहदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानब से दिया जा चुका है। तनाज़ात कमेटी के वो सरबराह बन चुके हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में उनके जो गिरफ्त है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रही है और हो सकता है कि आईनी बेंच की सरबराह भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बन सकें और हो सकता है कि वो बन जाएं। जस्टिस अतन मीनुल्लाह साहब ने भी कुछ रिमार्क जारी किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि वही आइन रहेगा और हम जो है वो जितनी भी पाकिस्तान की आवाम है उनके सुलूक उनके हकूक़ की हम जंग लड़ेंगे, उनके हकूक़ के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और तमाम तर चीज़ें हम करते रहेंगे, अदालत अपना काम करती रहेगी। तो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर काफ़ी ज़्यादा जो सूरत-ए-हाल है वो इंटरेस्टिंग हो चुकी है। हुकूमत परेशान नज़र आ रही है, इमरान साहब के हक़ में फ़ैसले हो रहे हैं। देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिन में सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। आज यूँ ही मज़ीद खबरें आएँगी इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह आप सबका अमीर नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अफ़वाज पाकिस्तान।